श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासु विजय तीर्थराम। एक राजा थे, भगवत भक्त, और एक संत के पास जाया करते थे। उनके साथ बैठते, सत्संग करते। कुछ समय बाद राजा ने अपने लिए एक नया महल बनवाया। पहले भी कई महल थे, पर अब उन्होंने ऐसा महल बनवाया जिसमें उनके आराम की सारी वस्तुएं हों और ज़्यादा ठाट बाट से रह सकें। राजा ने संत से आग्रह किया, महाराज, एक दिन आप हमारे साथ चलें, हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए। संत राजा को टालते जाते। राजा ने बहुत बार कहा और एक दिन तो पीछे ही लग गए। महाराज, आज तो कृपा करनी ही होगी। तो संत ने कहा, ठीक है भाई, चलो, चलते हैं तुम्हारे साथ। राजा ने संत को अपना महल दिखाना आरंभ किया कि यहाँ हम रहेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ राजपुरुषों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर भोजन करेंगे, ये शौच और स्नान का स्थान है, यहाँ पर तालाब है, बाग बगीचा है, यहाँ मोद प्रमोद के लिए रहेंगे, यहाँ फलदार वृक्ष लगे होंगे, यहाँ बहुत से फूलों की पौधे होंगे और पशु पक्षी सब यहाँ पर कलरव करेंगे। महाराज, आपको कैसा लग रहा है? महाराज कहते जाते और सोचते कि शायद संत कहें कि हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किंतु संत तो मौन, वे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि अगर वे प्रशंसा करते हैं तो एक तरह से उनको अपराध लगता है, क्योंकि मकान बनाने में, महल बनाने में बड़ी हिंसा होती है। बहुत से जीव मरते हैं, छोटे छोटे जीव, चूहे, सांप, गिलहरी आदि के रहने और चलने फिरने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जितने हिस्से में मकान बनता है, महल बनता है, उतने हिस्से में तो वे जा नहीं सकते, स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते। पहले उस पूरी पृथ्वी पर, पूरे स्थान पर सबका हक था, अब केवल एक का ही हक है। सो संत कुछ बोले नहीं। राजा ने अनुमान लगाया कि संत श्री को महल पसंद नहीं आया। राजा बड़ा बुद्धिमान, और उसने आग्रह करके राजा ने पूछा, महाराज, आप बताएं कृपया करके कि महल में कमी क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कमी तो इसमें बहुत बड़ी है। राजा विचार करने लगा कि भाई, इसमें कमी कहाँ दिखाई दे रही है? बड़े बड़े कुशल कारीगरों से महल बनवाया है, कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। जहाँ कमी प्रतीत हुई उसको पहले ही पूरा कर दिया। परंतु जब महाराज कहते हैं कि कमी है, और वह भी बड़ी भारी कमी है, तो इनसे पूछूं कि क्या कमी है? राजा ने बड़े आश्चर्य में पड़कर कुछ देर मौन रहने के बाद, विचार करने के बाद पूछा, महाराज, आप बताएं, कौन सी बहुत बड़ी कमी है? और संत ने कहा, राजन, बड़ी भारी कमी है। राजा ने पुनः कहा, महाराज, क्या कमी है? संत ने कहा, यह जो तुमने महल में दरवाजा रख दिया है ना, यही बड़ी भारी कमी है। राजा बोला कि महाराज, दरवाजे के बिना महल कैसे काम में आ सकता है? कैसे आएंगे जाएंगे? संत ने कहा, तुमने यह महल क्यों बनवाया है? राजा बोले, महाराज, मैंने अपने रहने के लिए बनवाया है। अच्छा, तुमने रहने के लिए बनवाया है, पर एक दिन तो लोग तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, इससे ज़्यादा कमी और क्या होगी? तुम ही बताओ। बनाया तो तुमने रहने के लिए है, पर लोग उठाकर बाहर ले जाएंगे, तुमको सदैव यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए अगर रहना है तो दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलने की जगह होनी ही नहीं चाहिए। भैया, इस दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि हमें समझना चाहिए
कि यह हमारा अपना असली घर नहीं है। एक दिन सब छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा और हमारा असली घर तो वह है जहाँ पहुँचने पर फिर लौटकर कभी आना ही न पड़े। गीता में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भैया, हमारे एक स्नेही जन ने अभी फिलहाल ही पूछा कि रहने का नया स्थान। सो भैया, रहने का स्थान ठीक है, पर जब भी हम अपने रहने के लिए कोई मकान बनवावें, कोठी बनवावें, कुछ भी बनवावें, तो भैया उसको भगवान का नाम दें और हृदय से मान करके चलें कि यह भगवान का ही धाम है, भगवान की ही कुटिया है, भगवान ने कृपा करके हमें रख रखा है। सो अपनी नेम प्लेट छोटी हो, और वो भी तब जब आवश्यक हो। यदि आवश्यक ना हो तो नेम प्लेट भी ना हो। भगवान की कुटिया का अपने इष्ट के अनुसार वैसा नाम दें जिससे प्रतीत होता हो कि वे ही यहाँ रहते हैं, और अपने को उनका सेवक मान करके रहे। अब जिसका मकान, सारी जिम्मेवारी उसी की, किंतु यह भाव दृढ़ होना चाहिए, और तब आप देखेंगे उस स्थान पर रहने का आनंद क्या होता है। सब समय अनुभव होगा कि वे साथ में ही हैं, हम उन्हीं के पास हैं, उनकी कितनी कृपा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।